नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैव ततो जया मुदीरयेत्। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में माघ महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ महीने में जो कि माघ स्नान किया जाता है, जो पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक माघ स्नान किया जाता है। माघ महीने में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रत्येक दिन माघ स्नान करते हैं, इस दौरान तीर्थों में, गंगा नदी में, हरिद्वार, काशी, प्रयागराज आदि जगहों पर स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, भूमि पे शयन करते हैं, जहाँ तक हो सके गुड़, तिल, कंबल आदि का दान करते हैं, जो भी बन सके उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करते हैं। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण, भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। माघ मास महात्म्य कथा आदि का श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार महर्षि वेदव्यास बोले कि हे सूत जी, प्राचीन काल में श्री वशिष्ठ मुनि ने असीमित फल देने वाला माघ स्नान का फल एवं महात्म्य राजा दिलीप से कहा था, उसी को मैं कहता हूँ, सो सुनो। सूत जी बोले कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझसे पद्म पुराण में कहे गए माघ मास के शुभ महात्म्य को आप कहिए। व्यास जी बोले कि हे सूत जी, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के पश्चात अवभृत स्नान करके ऋषियों के द्वारा मंगलाचार करने तथा सब नगरवासियों के पूजित होने पर अपने नगर से बाहर निकले। मृगा के शिकार के प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल से घिरे हुए, पैर में जूता पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण किए हुए, अंगुलियों में बघनख पहने हुए और हाथों में धनुष बाण लिए हुए, उनके साथ पैदल सिपाही तलवार और ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में विचरने लगे। बड़े बड़े स्तोत्रों को लांघने वाले तथा झाड़ियों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। सेवकों के ऐसे आवाज देने पर कि देखो यह मृगा भागा जाता है, मारो मारो, राजा स्वयं झटपट उनको मारता था। फिर इधर उधर वन स्थल में उड़ते भौरों के झुंड को देखता, कहीं पर घबराए हिरनियों के झुंड में जिनके बच्चे सब दिशाओं में इधर उधर भाग रहे थे, कहीं सियार भयानक बोली बोल रहे थे, कहीं गेंडों का झुंड हाथियों की तरह शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लुओं की आवाजें आ रही थी, कहीं कहीं सिंहों के पद चिन्ह दिखते थे, कहीं शार्दूल के नखों से विदीर्ण भूमि रक्तीम हो रही थी, कहीं दुग्ध भरे थनों वाली भैंसें इधर उधर घूम रही थी, जो मानो रनिवास की भूमि प्रतीत होती थी, कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी और कहीं पुष्पों से वन सुगंधित था, कहीं पर लतागहो पर भौरे गूंजते हुए तोरण सा बना रहे थे, कहीं भयानक बिलों से सर्पों की केचुली और कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुली पड़ी दिखाई दे रही थी, कहीं दावाग्नि की विकराल ज्वाला और कहीं इनकी ज्योति शिखा दिखाई देती थी, कहीं पर भेड़िया और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई पड़ता था, कहीं पर कुत्ते खरगोशों पर छोड़े जाते थे। सरोवरों पर राजागण विश्राम करके तब आगे जाते थे, वहां पर व्याघ्रों के शब्द से तथा राजाओं के शिकार खेलने और
खजरी मृदंग आदि के बजने की ध्वनि से घबराकर एक मृगा जंगल से निकला, जो कभी तो पृथ्वी पर चौकड़ी भरता, कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता। इसी कटीले घने वृक्षों के भयंकर जंगल में वह मृगा घुसा, तब राजा ने उसका पीछा किया। निर्जन स्थान में मृगा को न देखकर घबराहट तथा प्यास से राजा का कंठ सूख गया, तालू चटकने लगा, मुंह मलिन हो गया, सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास से मारे व्याकुल होकर जल को खोजते खोजते उसने आगे समुद्र के बराबर एक बहुत बड़ा सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष लगे थे। जल स्वच्छ था और सुंदर घाट बने हुए थे। उसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे, जिन पर भौरे गुंजार कर रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई पड़ रहे थे। इसके जल में मछलियां तैर रही थी और उसका जल साधु के मन के समान निर्मल था। शुद्ध लहरें भी शोभा दे रही थी और इसमें अनेक प्रकार की मछलियां चलती फिरती थी और निर्दयी घड़ियाल बड़े बड़े थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम्य सरोवर भी इसमें थी। इसका जल अनेकों पक्षियों की प्यास को शांत करता था। चातक के दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा दातार की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला था। अपने सुनहरे जल से हिंसक पशुओं को भी पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट उसी तरह से दूर हो गई, जिस तरह से बादलों को देख करके पपीहे की। जहाँ पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर और अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे विचित्र कथाओं को कहता हुआ राजा ठहर गया और रात को धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याध लोग सब दिशाओं में स्थित हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से शुकरों का झुंड निकला और कमल कंद खाकर व्याधों के झुंड के पास आया। अनेक शुकर राजा द्वारा तथा व्याधों द्वारा मारे गए और पृथ्वी तल पर गिर पड़े। इनको देख व्याधगण कोलाहल से हुए प्रसन्न चित्त राजा के पास जा पहुँचे। राजा इन योद्धाओं को लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला और मार्ग में एक तपस्वी को देखा। यह बूढ़ा ब्राह्मण हारित व खानस मत के थे। दुष्कर और कठिन नियमों से उनका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई पड़ रही थी। यह मृगचर्म तथा कोमल वल्कल पहने थे। नख, रोम तथा जटा धारण कर वह नियम का पालन कर तप करते थे। उस वनवासी को देखकर राजा उसको प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब उन तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों को देखकर यह राजा है ऐसा कर पहचान लिया। परोपकार की इच्छा से इसको कल्याण के वचन कहें। महर्षि बोले कि हे राजन, इस माघ मास के पुण्य काल में प्रातः काल इस सरोवर का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? ऐसा सुनकर राजा बोले कि हे द्विजोत्तम, मैं माघ स्नान का फल नहीं जानता। कृपया करके आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। माघे मासे विहायैव प्रातः स्नानम सरोवरे प्रत्युवाचा ततो राजा नाह जाने द्विजोत्तमम्। इस प्रकार से पद्म पुराण अंतर्गत दिलीप का वनगमन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा पाए। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु का कृपा सदैव बना रहे। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।